गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू रंजना अखिलेश ब्लॉग। तो हर हर महादेव। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो ना आज का मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया। मतलब मैं सुबह का मॉर्निंग का ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि फिर ना मैं सुबह जैसे ही उठी थोड़ा सा मैं सोची बाहर जा कर के वॉक करके आती हूँ। तो जैसे ही दरवाज़ा ओपन की ना मैं, तो फिर बाहर का व्यू देख के मेरा पूरा दिमाग मूड ही अपसेट हो गया। मतलब बाहर ना पूरा कुत्ता लैट्रिन करके यहाँ से वहाँ तक पूरा फैला दिया था। तो फिर मैं दरवाज़ा बंद कर दी, बाहर नहीं गई वॉक करने के लिए। तो फिर मैं बोली अभी खाना बनाने के बाद ही, मतलब आधा काम मतलब झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैं ही नहाऊंगी, क्योंकि फिर ना उसको साफ़ करना था। और फिर मैं नहीं साफ़ करूंगी तो वैसे ही वो पड़े रहता, और फिर आदमी बाहर जाएगा तो फिर हाथ पैर में पूरा लगा लेगा तो अच्छा नहीं लगता है। और दरवाजे के सामने था तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता है। वैसे मैं डेली झाड़ू पोछा लगाती हूँ, लेकिन अभी वो जो सामने वाले हैं ना, वो मतलब जो आंटी थी वो गांव गई हैं, तो फिर उनके दरवाजे पे डेली वो करता है, तो फिर मुझे डेली साफ़ करना पड़ता है। लेकिन जो कुत्ता पालते हैं उनको समझना चाहिए ना कि उसको अच्छे से मतलब बांध करके रखें, दूसरे के दरवाजे पे दूसरे को ना परेशान करें। क्योंकि दूसरे को परेशान करने में किसी किसी को अच्छा भी लगता है, लेकिन बोल क्या सकते हैं और कर क्या सकते हैं। जो समझते नहीं तो उनको समझा करके भी कुछ मतलब नहीं है। तो इसलिए ना मैं सुबह का ब्लॉग नहीं बना पाई। तो मैं झाड़ू पोछा लगा, मतलब खाना बनाने के बाद झाड़ू पोछा लगा के बाहर का भी पूरा क्लीन की। तो उसके बाद मैं नहाई। और आज तो हेयर वॉश नहीं करना चाहिए था, क्योंकि थर्सडे था, मतलब गुरुवार था। तो फिर भी मैं हेयर वॉश की, क्योंकि बाहर का पूरा क्लीन की तो फिर ज़रूरी हो गया था कि अभी मुझे हेयर वॉश करना भी पड़ा। तो आज मैं येलो साड़ी भी पहन ली, क्योंकि आज गुरुवार था तो आज के दिन पहनना चाहिए। तो फिर मैं सोची आज नहाई हूँ, हेयर वॉश की हूँ, तो फिर पहन लेती हूँ साड़ी। वैसे मैं साड़ी पहनने वाली नहीं थी, लेकिन अचानक से फिर साड़ी पहन ली। तो फिर उसके बाद से ना मैं सब कपड़े, बहुत ज़्यादा कपड़े थे तो मैं मशीन में सब लगा रही हूँ कपड़े, क्योंकि फिर अभी बहुत सारा मुझे काम करना है, लेट हो गया था। नहीं तो अगर थोड़ा बहुत कपड़े रहते हैं ना तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ, और ज़्यादा जब रहते हैं तो फिर मशीन में ही धोती हूँ। तो यहाँ पे ना आदमी का मतलब थोड़ा रो रहा था, उसको बोल रहा था इस पे बैठने के लिए, पर मैं उसको नहीं बैठाती हूँ उसमें। उसका वही है कि रोने लगता है, किधर भी जिद करने लगता है। तो मैं कपड़े पूरा मशीन में लगाने के बाद से मैं आ गई थी किचन में बर्तन धोने के लिए। और मैं सुबह से बर्तन नहीं धोई थी, तो बर्तन बहुत ज़्यादा ही हो गए थे। मतलब मैं चाय नाश्ता का भी बर्तन नहीं धोई थी, क्योंकि मेरा मूड ही आज पूरा दिमाग ही ख़राब था, मूड ही पूरा ऑफ था मेरा, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। तो मेरा सब काम भी लेट हो रहा था। तो बर्तन ना इसलिए बहुत ज़्यादा हो गए थे, लेकिन मैं फटाफट से सोची जब भी एक तरफ मैं कपड़े धो मतलब मशीन में लगा दी हूँ, धुल रहे हैं, तो बर्तन भी मैं फटाफट से धो लूँगी। और किचन भी मैं अभी तक क्लीन नहीं की हूँ, किचन भी मुझे क्लीन करना है। तो उसके बाद से ना मैं सुबह में मतलब आधा खाना चावल नहीं बनाई हूँ और बाकी का खाना बनाई हूँ। तो फिर मुझे आज चावल बनाना पड़ेगा लेट, नहीं तो मैं डेली साथ में ही सब कुछ बना लेती थी। तो ना यहाँ पे मेरे कपड़े मतलब धो करके हो गए हैं, 2 बार मैं पानी चेंज की थी। तो मेरा कपड़े अच्छे से सूख गए हैं, मतलब आधे से ज़्यादा सूख जाते हैं, और आधे में थोड़ा बाहर डाल दूँगी तो हवा लगेगा, सूख जाएगा। और हस्बैंड जी तो सुबह ही चले गए थे। आदि को भी मैं उसको पहले आज नहलाई थी, फिर मैं नहाई थी, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फिर मैं उसको फिर सोचती हूँ नहलाऊँ कि नहीं नहलाऊँ। अगर टाइम आगे पीछे नहलाती हूँ तो उसका तबीयत ख़राब हो जाता है। और फिर कपड़े में मतलब उसके ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पैंट उसके तो हाफ पैंट बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं। आप देख ही रहे होंगे कि मैं कितना उसके पैंट हाफ पैंट डालती हूँ। मतलब वो 10-10 मिनट पे 5-5 मिनट पे वो टॉयलेट करता है, तो फिर उसका पैंट चेंज करना ही पड़ता है। छोटे बच्चे लोग का यही काम है कि वो जल्दी जल्दी ही टॉयलेट करते हैं। ये सब करते करते मुझे 1 बज गए थे, और अभी तक मैं मतलब कुछ भी नहीं खाई थी, और मुझे भूख भी लग गई थी। क्योंकि ज़्यादा टाइम होता है तो फिर चाय नाश्ता से कुछ नहीं होता है, भूख लग जाती है। तो मतलब मैं चाय भर पी थी और कुछ नाश्ता भी नहीं की थी आज। तो इसलिए मतलब सोची मैं फटाफट से, और चावल भी नहीं बनाई हूँ, तो चलती हूँ मैं कपड़ा डालने के बाद फिर चावल बनाऊँगी।
और आद्विक ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ये देखिए वो क्या किया, पूरा बाल्टी ही गिरा दिया और ख़ुद भी उसमें जा कर के अभी बैठ जाएगा। तो उसको ना क्या बताऊँ मैं आप लोग को, मुझे ना हद से ज़्यादा परेशान करता है। बोलते हैं ना कि एक बच्चा है तो नहीं परेशान करता होगा, लेकिन एक ही बच्चा ना मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रख दिया है। और बहुत छोटा है, मैं उसको डांट भी ज़्यादा नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि वो अगर मैं उसको डांट ज़्यादा लगा दूँगी तो फिर वो रोने बैठ जाएगा, तो फिर मुझे कुछ भी नहीं करने देगा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में चावल डालने के लिए, और किचन में एकदम क्लीन कर ली थी। और ये रोटी बनाने वाला ना आद्विक बाहर लेकर के गया था। अभी तो कुछ नहीं, हो पहले ना कुछ भी वो मतलब उसके हाथ में आता था तो वो ले जा कर के किसी को भी मार देता था, लेकिन अभी मैं उसको डांटती हूँ तो वो नहीं समझता है, समझने लग गया है थोड़ा बहुत। नहीं तो पहले वो जब नहीं समझता था ना तो मतलब कुछ भी रोटी बनाने वाला या चावल निकालने वाला पलटा जो भी वो पाता था ले जा कर के किसी को भी मार देता था। तो सब लोग क्या सोचते होंगे कि मतलब इसकी मम्मी ही सिखाती होगी, लेकिन मैं क्यों उसको सिखाऊंगी। सोचने वाले तो कुछ भी सोचते हैं, उसको मतलब उसका मुझे कोई परवाह ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं ना आज लहसुन की चटनी बनाऊंगी, क्योंकि ना कद्दू का सब्जी बनाए हैं और मतलब बनाई हूँ मैं, और वो दाल में भी डाली हूँ। मुझे कद्दू की सब्ज़ी बिल्कुल ही नहीं पसंद है। मैं क्या बताऊँ आप लोग को, मेरे हस्बैंड जी को पता नहीं कितना पसंद है कि वो 2-3 मतलब हफ्ते में 2-3 बार तो वही कद्दू ही लेकर के आ जाते हैं। कितना भी मैं बोलती हूँ कि मुझे नहीं पसंद है तो भी वो लेकर के आते हैं। तो फिर मैं अपने लिए ना लहसुन की चटनी बना रही थी। चटनी रहेगा तो थोड़ा बहुत मतलब मैं खा लूँगी, तो उसको मैं पहले फ्राई कर ली थोड़ा सा, फिर उसके बाद से मैं पीस लूँगी। ज़्यादा मतलब बारीक नहीं पीसूँगी, थोड़ा सा दरदरा ही रहेगा। और ना ये वाली चटनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं आप लोग को बता नहीं सकती कि मुझे कितना पसंद है, लेकिन मैं बनाती नहीं थी जल्दी, क्योंकि फिर ना सब खाना बना लेती थी, फिर ये मन नहीं करता था बनाने के लिए। लेकिन जब भी मुझे मन करता है ना बीच बीच में खाने के लिए, तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं पीसने के बाद फिर से उसको तेल में तड़का लगाऊँगी, और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूँगी और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसको अच्छे से भून लूँगी मसाले को, इसका कच्चापन चले जाए। फिर उसके बाद से इसको हम लोग मतलब निकालेंगे। और यहाँ पे ना मेरा बहुत ही अच्छे से कलर आया था, और बहुत ही अच्छे से मतलब भून ली थी मैं उसको। फिर उसके बाद से चलती हूँ निकाल करके खाने के लिए, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा ही हो गया था, तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई थी। और यहाँ पे मेरी चटनी बहुत ही मस्त बनी हुई थी। तो मतलब मैं आज रोटी नहीं खाऊंगी, चावल ही खाऊंगी। और मेरे हस्बैंड जी रहते हैं तो उनके सामने मुझे रोटी ही खाना पड़ता है, और जो जब नहीं रहते हैं तो मैं चावल खा लेती हूँ, क्योंकि वो मना करते हैं कि चावल ज़्यादा मत खाया करो, लेकिन मैं तभी भी खा लेती हूँ। और किस किस को खाना है तो आ जाइए। लाजवाब मतलब बहुत ही मस्त चटनी बनी हुई थी, मेरा तो फेवरेट ही है। और आप लोग भी बना करके ऐसे खाएंगे तो आप अच्छा लगेगा, चटपटी सी। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा प्यारा कमेंट्स कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।